लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाते हुए देश भर के 272 रिटायर्ड जजों ने एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में 16 पूर्व न्यायाधीश, 123 रिटायर्ड नौकरीशाह, जिनमें से 14 पूर्व राजदूत भी हैं, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। पत्र का शीर्षक है राष्ट्रीय संवैधानिक प्राधिकारों पर हमला रखा गया है, जहां रिटायर्ड जजों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार संवैधानिक संस्थाओं, खासकर चुनाव आयोग पर बिना सबूत के हमले कर रही है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। पत्र में इसे विषैली बयानबाजी और राजनीतिक अवसरवाद बताया गया है। ये पत्र महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के जवाब में जारी किया गया है, जहां उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मोदी सरकार की बी टीम कहा था। राहुल गांधी ने अब तक इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 100% सबूत हैं, और लेकिन रिटायर्ड जजों का कहना है कि कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक पेश नहीं किया गया है। जिस तरह से राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए, बिहार चुनाव से पहले ही उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाए, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम चुनाव आयोग को कह दिया था इलेक्शन कमीशन पर, एक के बाद एक आरोप लगाए, और अलग अलग राज्यों में वोट चोरी के भी आरोप लगाए। इसे लेकर अब जो है पूर्व न्यायाधीश और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वह लामबंद हो गए हैं। साथ ही साथ उनकी ओर से एक पत्र जारी करते हुए आरोप लगाए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए ब्यूरो हेड ब्रजेश जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह का ये मामला सामने आता है, हम अगर बात करें वोट चोरी के आरोपों को लेकर, तो ये तो देख ही लिया बिहार चुनाव में कि वोट चोरी का कितना डेंट वोट चोरी का आरोप लगा पाया है, कुछ भी डेंट देखने को नहीं मिला। अब जिस तरह का लेटर सामने आया है, तो संदेश किस तरह का जाएगा इस लेटर से, ब्रजेश जी? निश्चित तौर पर जितने अधिकारियों ने, पूर्व जो इलेक्शन कमीशन में पदाधिकारी थे, उन लोगों ने जो लेटर जारी किया है, उससे एक साफ संदेश है कि राहुल गांधी को लगातार ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े नहीं करना चाहिए, जिससे कि एक भ्रम पैदा होता है। यदि ये कोई संवैधानिक संस्था है, यदि आप उस पर सवाल खड़े करेंगे, लगातार वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ मतदाताओं के मन में एक भ्रम तो पैदा होगा, क्योंकि उसमें तथ्य नहीं है। आप तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, तो ये वो नेता प्रतिपक्ष की गंभीरता पर भी सवाल खड़े करते हैं कि वो इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं। लगातार वो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हमने देखा महाराष्ट्र में उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, अब बिहार में उन्होंने वोट चोरी का। जनता जो है समझदार है, आज की तारीख में सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक जागरूकता इतनी है। बिहार को सर्वाधिक जागरूक प्रदेशों में माना जाता है राजनीतिक मामलों में। आप देखिए कि राजनीति के मामलों में वहाँ पे इतनी जागरूकता है कि वो उस हिसाब से आप इस बच्चे से, 10 साल के बच्चे से भी राजनीति की बात करेंगे तो चौक चौराहे पे बात करता हुआ आपको दिख जाएगा, तथ्यों के साथ बात करता है। यदि आप वहाँ तथ्यहीन आरोप लगाएंगे तो परिणाम सबके सामने है कि वोट चोरी का जो आपने एक सुगुफा छोड़ा था, बिहार ने उसे नकार दिया है। फिर भी क्यों वो झुंझुना पकड़े हुए कांग्रेस आगे बढ़ रही है? वो चाहती क्या है? असल मुद्दों से क्यों ध्यान भटकाना चाहती, असल मुद्दों पर क्यों नहीं आना चाहती कांग्रेस का मतलब ये है कि राजनीतिक जमीन वो तैयार करना चाहती, जैसे संविधान खतरे में है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, उसी तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार कर रही है वोट चोरी के मामले में। वो कभी कहती है कि एक मकान में 10 से 20 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, मकान नंबर नहीं होता है। वो तमाम ऐसे आरोप लगाती है और एक तरह से वो सवालिया निशान खड़े करती है चुनाव आयोग पे। हमने देखते हैं कई बार वो अदालतों पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, यदि आप उन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो निश्चित तौर पर अराजकता फैलेगी। क्या कांग्रेस चाहती है कि जैन जी जैसे आंदोलन नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ऐसी अराजकता की व्यवस्था यहाँ हो जाए? शायद वो ऐसा ही एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, यूथ को भड़काना चाहती है, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। तो हम देख रहे हैं लगातार वो कोशिश कर रही है। तो अब जो पूर्व अधिकारी हैं वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है बाकायदा कि राहुल गांधी इस तरह के तथ्यहीन आरोप ना लगाएं, यदि उनके आरोपों में दम है तो तथ्यों के साथ आएं और चुनाव आयोग को उसका समाधान करना चाहिए।
बिल्कुल ब्रजेश जी, जब आपने ये कहा कि सामने आ गए हैं, तो मुझे उनकी जो राहुल गांधी है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात याद आती है जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या न्यायालय का रुख करेंगे, तो कहते हैं कि देखिए न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट इसे देख रहा है और हमें देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। यानी हम शिकायत तो दर्ज कराएंगे नहीं, न्यायाधीश क्या करते हैं ये हमें देखना होगा। ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।